अस्सलाम वालेकुम। आज से मैं एक नया प्रोग्राम स्टार्ट करने लगा हूँ अपना व्लॉग्स का। पाकिस्तान के जितने माय नाज आर्टिस्ट हैं उनके इंटरव्यूज़ लेने लगा हूँ। लाहौर में से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं लाहौर बेस हूँ, तो लाहौर में इस वक्त जितने भी लोग हैं उनसे मिलने की कोशिश करूँगा। जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा उनके इंटरव्यूज़ लूँगा। तो यहाँ से स्टार्ट करने का मकसद यहाँ है, रोड पे जितने भी साइडों पे आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं, ये उन्हीं की कोशिश है। उनके घर का रास्ता है ये। आर्किटेक्ट हैं, पढ़ाते भी हैं। उनका आर्किटेक्चर, उनका अपना घर भी एक अलग एक ख़ास किस्म का एक पीस ऑफ आर्ट है। चलें फिर आगे टूर स्टार्ट करते हैं अपना। यहाँ से उनका घर तकरीबन 500 मीटर पे है और इस सोसाइटी में पहला ये दूसरा घर था इनका। इन्होंने अपने गार्डनिंग के शौक़ के लिए उन्होंने ये तमाम दरख्त, ये मोरिंगा है, ये जी हमारे इस सीज़न का ये फल, बरसात के मौसम का ये जामुन स्टार्ट हो गया, ये भी रास्ते में ही लगे हैं। और बाकी कुछ उनसे नॉलेज लेंगे कौन कौन से दरख्त उन्होंने लगाए हुए हैं। और इन सब दरख्तों पर किसी ना किसी अपने टीचर का, अपने उस्ताद का उन्होंने नाम लिखा हुआ है। लाहौर में रहने वाले बहुत से आर्टिस्ट इस घर को पहचानते होंगे, जो यहाँ विजिट कर चुके हैं, जो सर को जानते हैं। ये घर है मलिक इजाज साहब का, जो उन्होंने खुद डिज़ाइन किया है और बहुत शौक से बनाया इन्होंने। जी सर। मेरा ताल्लुक़ खानपुर कटोरा से है, जो कि साउथ पंजाब में है, बिटवीन बहावलपुर और रहीमयार खान के दरमियान में। उच्च जो है बड़ा हिस्टोरिक जगह है, यहाँ पे सूफियों के उच्च शरीफ भी कहा जाता है ना, उच्च शरीफ, वो करीब है हमारे इलाके से। चोलिस्तान का ये समझ लें बॉर्डर भी है। चोलिस्तान का डेजर्ट जो है वो हमारे शहर के करीब है। चोलिस्तान आपके नज़दीक है वहाँ से? चोलिस्तान वहीं से शुरू होता है। तो अब आपका जाना आ रहा होता है उस तरफ अपने इलाके में? कभी कभी यहाँ, क्योंकि दोस्त भी सब निकल गए, रिलेटिव्स, रिश्तेदार कुछ हैं, एक भाई वहाँ पे है, लेकिन जाना इतना ज़्यादा नहीं होता। मेरी बेसिक एजुकेशन वहीं पे खानपुर में हुई है और सराइकी बैकग्राउंड से निकलते हुए मैं वहाँ से इंटरमीडिएट तक करके कराची यूनिवर्सिटी में चला गया। वहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की और साइंस सब्जेक्ट में, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, फिजियोलॉजी वगैरह में। और उसके बाद मैं वहीं से, लेकिन मेरी एक्टिविटीज़ जो हैं ग्रेजुएशन के दौरान भी आर्ट से बहुत प्रोफाउंडली कनेक्टेड थी। और मैंने उसी दौरान में, जब दिन में हम लेबॉर्ट्री में काम करते थे और अपनी क्लासेस वगैरह, तो इवनिंग में मैं रेगुलरली अपने मोहतरम टीचर आज़र ज़ुबी, जो पाकिस्तान के पहले स्कल्प्टर्स हैं और पहले पेंटर्स हज़रात में से हैं, जिनमें चुगताई है और आज़र ज़ुबी है और कुछ और लोग थे। आज़र ज़ुबी ये कसूर से थे। कसूर से 3-4 लोग हैं जो बड़े मशहूर हैं उस्ताद, बड़े गुलाम अली हैं, नूर जहाँ हैं और आज़र ज़ुबी। अच्छा, आप एजुकेशन बेसिक के बजाय लेने के बाद अब लाहौर की तरफ नहीं आए, आप कराची की तरफ निकल गए? हाँ, मैं कराची की तरफ चला। तो आपने अपना इंटरमीडिएट वगैरह वहीं से किया अपना? इंटरमीडिएट मैंने खानपुर से। अच्छा, खानपुर। इंटरमीडिएट खानपुर से किया और ग्रेजुएशन मैंने BSc कराची यूनिवर्सिटी से की और वहाँ से फिर मैं पेरिस चला गया। और पेरिस में जाके मेरी सारी आर्ट एजुकेशन जो है, इंटीरियर डिज़ाइन की पहले की, फिर फर्नीचर डिज़ाइन में मैंने। पेरिस कैसे चले गए आप? पेरिस कैसे चले गए? पेरिस में इस तरह से गया कि आर्ट, एक तो आर्ट से कनेक्टेड सारी एक्टिविटीज़ का वो सेंटर रहा है, अब भी है। और वहाँ पे मेरे अंकल जो हैं वो पेरिस में नहीं थे, लेकिन वो जर्मनी में कहीं थे, डुसेल्डॉर्फ और लीसबर्ग वगैरह के इलाके में। तो वो भी अक्सर, वो एक ख़ास किस्म का सहारा था, तो उस वजह से मैं पेरिस चला गया। लेकिन मेरी अपनी जो इंक्लिनेशन और एक्टिविटीज़ थी वो आर्ट से कनेक्टेड थी, इसलिए पेरिस वाज द बेस्ट। और फिर पूरे यूरोप से भी ताल्लुक़ उसी की वजह से कनेक्ट हो गया।
तो वहाँ से मैंने फिर 3 डिग्रीज ली इंटीरियर की, फर्नीचर डिज़ाइन की स्पेशलाइजेशन में मेरी एमफिल उसी में है। फिर उसके बाद मेरी आर्किटेक्चर की स्टडीज़ है, और इस असना में अपनी तबीयत में और रूह में, क्योंकि चैन नहीं था जब तक हर तरह की ग़िज़ा ना मिले, तो आर्किटेक्चर इंटीरियर के साथ साथ पेंटिंग और स्कल्पचर और गार्डन्स जो हैं, तो वो दुनिया भर के खूबसूरत गार्डन्स वो भी मैंने देखे, क्योंकि वहीं पे फेस्टिवल ऑफ गार्डन थे। और साथ साथ पेरिस में जितने म्यूज़ियम्स हैं वो मैंने, जिसको कहते हैं रज रज के देखे, क्योंकि मैं सैटरडे संडे जो है वो मैं म्यूज़ियम्स में ही गुजारा। यानी वहाँ बैठ के देखे आप? हाँ, बैठ के, और जो चीज़ ज़्यादा देखने वाली थी वो मैंने ज़्यादा अरसे के लिए देखी, जो कम देखने वाली थी उसको प्रॉपर टाइम दिया जितना उसको मिलना चाहिए। तो ये तमाम बड़े बड़े लोगों से मुलाकात वहाँ पे बड़े आर्टिस्ट की पेंटिंग्स, स्कल्पचर, माइकल एंजेलो वगैरह सब लोगों के काम से मुलाकात हुई, तो ज़ाहिर है उनसे भी मुलाकात हुई, जिनमें दुनिया भर के मशहूर लोगों का काम जो है वो लूव्र म्यूज़ियम में रखा हुआ है। और लूव्र को मैं अपनी उंगलियों पे, जिस तरह आपको अपने हाथ या अपनी जेब का पता होता है, इसी तरह से म्यूज़ियम में लगी हुई तमाम तस्वीरों का मुझे पता था, जिसमें ये बड़े बड़े पेंटर्स जो हैं, जिनमें लियोनार्डो है और रेम्ब्रेंट है और राफेल है और रॉबिन्स है, और फिर इम्प्रेशनिस्ट पेंटर्स जितने, और फिर मॉडर्न पेंटर जितने, उन सब के जिनके नाम के ऊपर म्यूज़ियम बने वो भी देखे हैं, और जिन जो कलेक्टिवली एक म्यूज़ियम में मौजूद हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से देखे, जिस तरह से देखने का हक होता है। तो वहाँ से पाकिस्तान कब वापस आया आप? पाकिस्तान में फिर वापस आया सिर्फ इस आइडिया के साथ कि जो कुछ मैंने सीख लिया वो अब एज मॉरल ड्यूटी लोगों तक भी पहुंचाया जाए, शेयर भी किया जाए विदाउट एनी रिवार्ड और अप्रिसिएशन। तो वो मैंने नहीं ढूंढी कि मुझे कोई रिवार्ड मिलना चाहिए या कोई अप्रिसिएशन। आई एम डूइंग इट फॉर माय एक खिदमत है, इल्म आगे जितना बढ़ाएं उतना बढ़ता है। तो आपने यहाँ पे कुछ आर्किटेक्चर वगैरह की बुनियाद भी रखी कुछ डिपार्टमेंट्स में, यूनिवर्सिटीज़ में? मैं उन दिनों पेरिस में ही था। 94-5 में सलीमा हाशमी वहाँ पे आई, उनसे मुलाकात हुई। एक हमारे दोस्त हैं आर्ट क्रिटिक जफर मसूद साहब, उनके तवज्जुह से उनसे मुलाकात हुई, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट इंटीरियर डिज़ाइन एंड पेंटिंग और सारे मेरे इंटरेस्ट जो थे। तो सलीमा हाशमी ने फिर मुझे इनवाइट किया कि आप आके एक अपनी एग्जीबिशन करें नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स NCA में, और साथ में इंटीरियर डिज़ाइन जो है वो हमें डेवलप करके दें। तो मैं फिर 96 में इंटीरियर डिज़ाइन इस्टेब्लिश करने के लिए, और अपनी पहली पेंटिंग जो सैलाब के ऊपर थी, क्योंकि खानपुर कटोरा में 71 में या पता नहीं 73 में, आई डोंट रिमेंबर, 71 में मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा सैलाब आया था और हमारा पूरा शहर डूब गया था। तो उसके ऊपर 39 पेंटिंग्स मैंने बनाई थी, सैलाब की तबाहकारियों पे, सैलाब की वजह से मौत, सैलाब की वजह से घरों का डूबना और बेघर हो जाना, सारा उसका एक टाइटल उस एग्जीबिशन का था 39 क्राइस, जो NCA में आपने एग्जिबिट किया। जो NCA में हमने एग्जिबिट किया। फिर इस्लामाबाद की एक गैलरी में भी एग्जिबिट किया, और उसके साथ ही मैंने इंटीरियर डिज़ाइन का डिपार्टमेंट, जिसमें पहले हमने डिप्लोमा किया, उससे द वेरी नेक्स्ट ईयर वी इंट्रोड्यूस मास्टर डिग्री, जो कि अब चल रही है और बहुत अच्छी चीज़। कितने अरसे आपने वहाँ पे NCA के साथ काम किया? 6 साल पढ़ाया NCA में, और उसके बाद फिर मैं पेरिस चला गया, वहाँ से फिर मैं वापस आया। ये बात है जब ये 9/11 वाला वाक़या। ठीक। और दोबारा फिर आप बीकन हाउस में आए या फिर NCA में? मैं क्योंकि जब मैं वापस आया तो कुछ ना कुछ करना था, और तबीयत में परेशानी तो है ही मौजूद। तो गिफ्ट यूनिवर्सिटी उन दिनों बन रही थी, वहाँ पे इंटीरियर डिज़ाइन और फाइन आर्ट्स इस्टेब्लिश किया। उसके बाद फिर बीकन हाउस यूनिवर्सिटी से मैं कनेक्टेड हुआ। उससे पहले इन हाउस सर्विस बीकन हाउस हेड ऑफिस में हमने की, जिसमें बहुत सारे स्कूल बीकन हाउस के मैंने बनाए। इस घर में, ये घर जिस वक्त
मैं बीकन हाउस हेड ऑफिस में काम कर रहा था। उस वक्त ये स्कीम इनकी चली थी और उस वक्त मैंने ये प्लॉट ख़रीदा था बहुत सोच समझ के कि कहाँ पे होगा और किस तरह ओरिएंटेशन होगी। तो उस वक्त से फिर मैंने ये सोचना शुरू किया कि घर बनाना है और ये बहुत ही यूनिक घर है। लोग इसकी शक्ल क्योंकि घर से नहीं मिलती तो लोग इंट्रीग भी होते हैं कि ये क्या चीज़ है। फिर जब बाहर से देखते हैं तो एक और इम्प्रेशन मिलता है, जब अंदर से देखते हैं तो वो सारी चीज़ें जो जिन पे आर्किटेक्ट्स ज़्यादा गौर नहीं करते, जो कि लाइट भी है, स्पेस भी है और रीइन्वेंशन है ऑफ एवरीथिंग। एक मैंने गाउदी की कंस्ट्रक्शन देखी जो अनइवन और एक आपकी देखी मैंने उसकी भी कोई दीवार सीधी नहीं होती। हाँ जी, इसकी ये दीवारों का सीधा होना जो है ना उसकी वजह से बड़ी मुझे परेशानी हुई जब इसका प्लान बन के अप्रूवल के लिए गया एलडीए में। तो जब आप पहली नज़र में देखते हैं तो ये घर आपको समझ नहीं आता कि किस तरह बना हुआ है। सही, इसलिए बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें इसके अंदर है। तो जो अप्रूव करने वाले हैं जाहिर है वो भी उनको एक बहाना ये मिल गया कि हमें समझ नहीं आ रहा कि इसमें फर्नीचर आप कैसे रखेंगे। हालांकि जब आप इसकी इंटीरियर देखते हैं और कमरे हैं वो बिल्कुल सीधे सीधे 90 के एंगल के ऊपर सब कुछ बना हुआ है। सिर्फ उनकी प्लेसमेंट टेढ़ी मेढ़ी है और उससे उसकी फंक्शनैलिटी के ऊपर कोई धब्बा या कोई बुरी चीज़ नहीं है। बहुत ही परफेक्ट काम करता है।